कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। मैं पीछे नहीं मुड़ांगा आगे बढ़ता जावांगा, मैं पीछे नहीं मुड़ांगा आगे बढ़ता जावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा, मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा, मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच। कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नमा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। सब नमा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरे विच मेरा कुछ नहीं तू ही तू खुदा है, मेरे विच कुछ नहीं तू ही तू खुदा है। मेरा मेरे विच कुछ नहीं तू ही तू खुदा है, मेरे विच कुछ नहीं तू ही तू खुदा है। कुदरत दा इकर कण कण तेरे ते फिदा है, कुदरत दा भी हर कण कण तेरे ते फिदा है। कुदरत दा हर एक कण कण तेरे ते फिदा है, कुदरत दा भी हर कण कण तेरे ते फिदा है। मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच। कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नमा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नवा करके आए, कुछ नमा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। सब नमा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। सब नमा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच। ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरी ढाल बन गया ए ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ए हो मेरी जिंदगी दे विच, मैं पीछे नहीं मुड़ांगा अगे बढ़दा जावांगा, मैं पीछे नहीं मुड़ांगा आगे बढ़दा जावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा, मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा
गावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मैं सारी जिंदगी यीशु तेरी महिमा गावांगा। मेरी टाहल बन गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। कुछ नमा कर गया ਏ 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 कुछ नवा 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 कर गया ਏ कुछ नमा कर गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। कुछ नवा कर गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरी ढाल बन गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। परवाह ना करांगा मैं लोकां दे मिहणियां दी। परवाह ना करांगा मैं लोकां दे मेहणियां दी। चर्चा करांगा किते कम्मां तेरियां दी। चर्चा करांगा किते कम्मां तेरियां दी। मैं चर्चा करांगा किते कम्मां तेरियां दी। मैं चर्चा करांगा किते कम्मां तेरियां दी। मेरे नाल खड़ गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरे नाल खड़ गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरे नाल खड़ गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। मेरे नाल खड़ गया ਏ ओ मेरी जिंदगी दे विच। कुछ नमा कर गया ਏ 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 कुछ नवा 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 कर गया हालेलुया। सब कुछ सचमुच हमारा खुदावंत हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आज हम खुदावंत में बने रहेंगे, उसकी महिमा गाते रहेंगे, उसमें विश्वास करके उसके वचनों पर चलेंगे, तो खुदावंत हमारी ज़िंदगी को, हमारे हालातों को सब कुछ बदल के नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और आज आगे का समय मैं खुदावंत के दास को देना चाहूँगा। वो हमारे बीच में आकर खुदावंत के वचनों में से हमारे बीच में बातें करेंगे। हालेलुया। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वह आएंगे हमारे बीच में, खुदावंत के वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस रात के वक्त वीरवार की मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। न्यू यरूशलेम एजी चर्च जो लगातार आप सबके लिए जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं प्रार्थना करती है, और मैं कई लोगों को मैंने देखा है जो ऑनलाइन अपनी प्रार्थनाओं को डालते हैं,
और वो प्रार्थनाएं, ये कलीसिया के योद्धा जो प्रार्थना की टीम है, वो आप लोगों की प्रार्थनाओं को ले जाते हैं और वो प्रार्थनाएं आपके लिए की जाती हैं। सो हम आज उस परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मगर मैं ये कहूँगा कि जब परमेश्वर आपके जीवन में भलाइयों को कर रहा है और उसके अनुग्रह, उसकी कृपा को आप प्राप्त कर रहे हैं, कई बार हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु में हम बने रहते हैं, और कई ऐसे विश्वासियों को देखा है कि जब कुछ संघर्ष आता है, जब कई चैलेंज आपके जीवन में आते हैं, तब आप उस प्रभु के साथ, अपने प्रभु के साथ बने नहीं रहते। कई ऐसे सिचुएशन में कई लोग हैं जो भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, कई ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। मगर परमेश्वर के साथ अगर आप बने रहेंगे अंत तक, बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले अपने विश्वास को प्रभु के साथ बनाए रखें अंत तक, तो तुम्हारा उद्धार होगा। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है और हमारा जीवन उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हम विश्वासी होते हुए, धर्मी होते हुए, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ अगर बना ना रहे और हम परमेश्वर के संग बने ना रहें, उसके संग हम ना चलें, तो अपने उस चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे लिए भविष्य में करना चाहता है, कई बार आप और हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़ी थोड़ी चैलेंज होंगे, थोड़ी थोड़ी समस्याएं होंगी, कई ऐसी परेशानियां हमारे बीच में आएंगी, तो फिर भी अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो याद रखें वो सारी चीज़ें एक समय हम परमेश्वर उससे दूर करेगा। हालेलुया। हम एक औरत के बारे में आज रात सुनने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि ये औरत के बारे में दूसरा राजा उसका 8 अध्याय और उसका 6 वचन में, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय और 6 वचन में, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से अपने खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दें। आमीन। यहाँ पे एक औरत के बारे में जिक्र है और ये परमेश्वर के साथ अंत तक बनी रही, और जब से अपने प्रभु पर इसने विश्वास किया, इसके जीवन में कई चमत्कार हुए, कई आशीष का कारण परमेश्वर इसके जीवन में बना और बहुत सारी चीजों को इसने अपने परमेश्वर से प्राप्त किया। मगर कुछ ऐसे समय भी रहे जहां पर इसके जीवन में कई समस्याएं आई, कई परीक्षाएं आई, कई मुसीबत इसके जीवन में आई, मगर फिर भी वो परमेश्वर के संग जुड़ी रही और बनी रही। हम कई लोगों को देखते हैं कि कुछ भी हो जाता है उनके जीवन में और परमेश्वर उनके लिए कुछ ना किया तो भी वो तुरंत परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। आज की रात मैं इस बहन के जीवन में से आपसे बात करने जा रहा हूं और ये वचन आपके लिए, हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। हम परमेश्वर से दूर ना हो, बल्कि हम दुख की घड़ी में और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब हों। हम एक वचन को देखते हैं, उसका दूसरा राजा उसका 4 अध्याय
और उसके 8 से लेकर 17 वचन में लिखा है, कुलीन स्त्री, ये जो है अपने घर में, इसका पति था, इसके पास पैसा था, जमीन जायदाद थी, और साथ ही साथ ये सेवा करने वाली, खुदा के दास की इज्जत मान करने वाली, और अपने घर में प्रभु के जन को बुलाकर सत्कार करने वाली ये बहन थी। बाइबल में लिखा है, जब जब एलिया वहां से गुजरता था, एलिशा, और तब तक जो है वहां पर लिखा है कि ये औरत, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये औरत जो है अपने परमेश्वर के जन की ये इज्जत करती थी, और उसे रोटी और उसे पानी दिया करती थी। बाइबल में लिखा है यहां तक कि वो जो है अपने घर में एक कमरा बनाकर कुर्सी, मेज, दीवट और बेड लगाकर अपने खुदा के दास एलीशा को अपने घर में उतारती थी। वो उसकी सेवा करती थी उन समय में जब उसके पास कोई बेटा नहीं था। जब हमारे जीवन में जब कुछ कमी होती है, जब हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए होती है, तब हम ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक होते हैं और ज़्यादा हम सेवा करते हैं, ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार भी होते हैं। इसके जीवन में वो समस्या थी जहाँ पर उसको बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी। बाइबल में लिखा है कि ये औरत खुदा के दास की सेवा करती थी। जब जब एलीशा वहाँ से गुजरा करता था, ये परमेश्वर के दास को अपने घर में बुलाती थी और आदर और मान और सम्मान करती थी, उसे रोटी देती थी। हमें कहानी पता है। ये उस समय में प्रभु के संग जुड़ी रही जब इसके पास सब कुछ तो था मगर संतान नहीं थी। मगर आगे हम देखें तो एक वक्त ऐसा भी आया जब परमेश्वर के दास ने इसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने इसे एक बेटे की आशीष को भी दिया। ऐसा वक्त आया जब वो बच्चा बड़ा हुआ, तकरीबन 10 से लेकर 12 साल का एज बता रहे हैं। वहां पे लिखा है कि वो एक बीमारी से उसकी मौत भी हो गई। वो अपने पिता के घर में से निकलकर अपने पिता के संग खेत में गया था और वहां पर लिखा है उस एक पीड़ा हुई सर का दर्द उठा और उस कारण से उसकी मौत हो गई। और उस घड़ी भी वो औरत दूर ना हुई अपने परमेश्वर से जब उसके बेटे की मौत हो गई। वो कहां गई? वो एलीशा के उस स्थान पे गई जहां एलीशा रहा करता था और अपने गद्दे को खोला, अपना सामान लिया और निकल पड़ी और उस कमरे में अपने बेटे को रखा जहां एलीशा आकर रहा करता था। देखें, उस समय में जब उसका बेटा मर गया, वो कहीं और नहीं गई। आज मेरी बहन, मेरे भाई, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हम क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? क्यों हम परमेश्वर के संग बने नहीं रहते? क्यों हम परमेश्वर के समीप नहीं होते? हम क्यों दूसरों की सुनते हैं, हम परमेश्वर की क्यों नहीं सुनते? आज हमारे जीवन में अगर कुछ हुआ है तो हम कहते हैं कि अरे ये परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने क्यों ले लिया? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर से झगड़ते भी हैं, परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर से दूर होने वाले बन जाते हैं। जब उन्हें मिलता है तो वो परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जब उनके जीवन से कुछ ऐसी बातें हो गई तो वो 2 मिनट नहीं लगता वो परमेश्वर से दूर होने में। आज कितने लोग हैं जो प्रभु में अपने दुख की घड़ी में, समस्या में, परेशानियों के बीच में प्रभु को छोड़कर चले जाते और वो सोचते हैं ये समस्या, ये परेशानियां मुझे कोई और हल करके देगा। नो,
कोई भी हल करके नहीं देगा। वो परमेश्वर से आप दूर होके कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो आज जो वक्त आपका बुरा आया है, तो मैं ये जानता हूं कि आने वाला वक्त अगर आप परमेश्वर में हो तो आने वाला वक्त इससे भी अच्छा आएगा जो आपने पहले प्राप्त किया था। हालेलुया। जब वो औरत अपने बेटे की बॉडी को एलीशा के कमरे में जाके रख दिया और एलीशा को जाकर उस पहाड़ के ऊपर जाकर वहां मिली, और तब जो है एलीशा कहता है उस बच्चे को तुमने कहां रखा, और बताती है कि तुम मेरे संग चलो। और एलीशा वहां पर जो है उसके घर में आया और वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ। वो मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। अगर वो प्रभु में बनी रही, इसी कारण उसके जीवन में चमत्कार हुआ। आज आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे अगर आज आप प्रभु में बने रहोगे तो। ये समस्याएं को ना देखो, ये प्रॉब्लम्स को ना देखो, इन दुखों को ना देखो, कोई कमी घटी को आप ना देखो, कोई चैलेंज आपके जीवन में आए उसे ना देखो, कोई उन पहाड़ को जो आपके ऊपर आके गिर गया उससे ना देखो। मगर मैं जानता हूं मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर उन पहाड़ों को भी आपके ऊपर से हटा सकता है, उन दुखों को भी आपके ऊपर से हटा सकता है। आप उस चीजों को देख कर ये ना कहो कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, मगर मैं ये कहता हूं कि आप प्रभु में अभी भी बने रहो, अभी भी उसके संग खड़े रहो, उसी के साथ चलते रहो। वो परमेश्वर आपको जो है वहां से निकालेगा जहां आप पड़े हुए हो, जो आप सोच रहे हो, जिन तकलीफों में हो आप, जिन गड्ढे में आप पड़े हुए हो। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको वहां से निकाल कर ले आएगा, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हो। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 1 और 2 वचन में, वो खुदा जब वो बेटा उसका जीवित हो गया, कुछ सालों के बाद फिर से उसकी लाइफ में नहीं बल्कि उस देश में प्रॉब्लम आई, जिस देश में वो रहा करती थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस देश में वो थी, और लिखा है 1 और 2 वचन को निकालें। 8 अध्याय, दूसरा राजा 8 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह जहां तू चाहती है, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह उस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। 2 वचन, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्ती देश में जाकर 7 वर्ष रही। आमीन। देखिए, अगर वो परमेश्वर के साथ बनी रही, इसीलिए खुदा ने उससे बात की, इसीलिए परमेश्वर ने उससे बात की अपने भक्त के द्वारा, अपने दास के द्वारा। और परमेश्वर ने उसे पहले ही आगाह कर दिया कि तू यहां से निकला अकाल के टाइम, क्योंकि आने वाला वक्त बुरा है, आने वाला वक्त तेरे लिए सही नहीं है। देखो, परमेश्वर जानता है आपके आगे के बारे में, और वो आपको खतरे में नहीं पड़ने देगा। अगर आप परमेश्वर के संग चलोगे, अगर आप परमेश्वर के संग बने रहोगे, तो वो परमेश्वर आपको समय समय पे आगाह करेगा, समय समय पे आपको खतरों से निकालेगा, मुसीबत से आपको हटाएगा। और अकाल आने से पहले ही एलीशा ने उस औरत को बता दिया कि 7 साल इस देश के ऊपर अकाल आने वाला है। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के संग बनी रही, वो परमेश्वर के साथ चलती रही। इसी कारण उसके जीवन में अकाल से पहले ही परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला। परमेश्वर यहां पर मैं ये कहूंगा, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो जानता है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। वो अगर आप परमेश्वर के संग चल रहे हो, इसी कारण वो परमेश्वर आपको कई समस्याओं से, कई मुसीबत से, कई खतरों से वो आपको निकालता है, और पहले ही से आपको चेतावनी दे देता है कि निकल आओ वहां से। मेरी बहन, मेरे भाई,
ये वचन आपके लिए है। अगर सोचें, अगर वो बेटी परमेश्वर के संग बनी ना रहती तो इससे भी बड़ी जो मुसीबत उसके जीवन में आ रही थी उसे कैसे पता चलता, वो वहां से कैसे निकल जाती। हालेलुया। आज हम छोटी सी बात को देखकर, आज हम छोटी सी प्रॉब्लम को देखकर हम 2 मिनट में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हट जाते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं। मगर आने वाले वक्त में कुछ और बुरा वक्त आने वाला हो तो वो आप कहां से आप निकलोगे, कैसे आप बचोगे, कौन आपको छुड़ाएगा? कोई नहीं। वहां लिखा उस देश में जब अकाल पड़ा, ये औरत निकल गई 7 साल के लिए, मगर वहां जितने नागरिक लोग थे, जितने वहां के नगर के लोग थे, वो अकाल में फंस गए, वो भुखमरी में पड़ गए। वो उनकी कई लोगों की मौत हुई वहां पर, शायद वो दुखों में चले गए। वहां उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास अनाज नहीं था, वहां पानी नहीं था। मगर ये औरत फिलिस्ती देश पहुंच चुकी थी, 7 साल वहां रही। बोलो हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आने वाला वक्त जो इससे भी बुरा हो, फिर वो कौन आपको वहां से छुड़ाएगा? अगर आप परमेश्वर के संग आज बने हुए हो तो परमेश्वर आपको कल भी संभालेगा, विश्वास करें। हालेलुया। और मैं एक और बात को बताऊं यहां पर, जब वो 7 साल के बाद वापस आई अपने देश में, अपने नगर में, लिखा है कि तब तक उसकी जमीन जो है वो राजा के या सरकार के अंडर चली गई थी और वहां पे सरकार का या राजा का हुकूमत था और कई लोग शायद गए होंगे वहां से। मगर ये औरत भी जो है अपनी जमीन को छोड़कर, अपना घर को छोड़ के चली गई थी और ये सारा कुछ सरकार के अंडर चला गया था और सरकार उसमें वहां पे जोत रही थी, बो रही थी, या राजा वहां अपने कर्मचारियों को लगाया हुआ था। और जब वो वापस आई 7 साल के बाद, पता है राजा के कर्मचारी जो है, या हम देखें तो एलीशा का एक जन गेजी के बारे में लिखा है कि गेजी वहां पर राजा से बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है कि हे राजा, एलीशा ने एक मरे हुए लड़के को जीवित किया था और ये चर्चा वहां पे हो रही है और वो आज वो परिवार पता नहीं कहां है। और उसी वक्त जो है राजा के पास जो है ये औरत आई थी अपने जमीन को लेने के लिए, अपने घर को लेने के लिए, क्योंकि 7 साल तक जो है सरकार के अंडर में था और ये राजा की दुहाई दे रहे थे कि हे राजा मेरी मदद करो, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी हुकूमत में मेरी जमीन है और मेरा घर है, मुझे वापस दे दो। हालेलुया। अब सोचें आप यहां पर, ऐसा भी समय आया उसके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर के संग बनी रही, राजा के पास चली गई थी जमीन, घर, और निकाल पाना मुश्किल था। आप समझ पा रहे मेरी बात? ऐसा समय शायद आपके जीवन में भी हो जब आप कोई ऐसी बातों में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आप पड़े हुए हैं, कोई ऐसी मुश्किल में आप चले गए हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सब कुछ दबा लिया है। अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो, अंत तक प्रभु के साथ बने हुए हैं तो आप भटक नहीं रहे, प्रभु के वचनों पे चल रहे हैं, कहीं पर भी हैं आप, मैं विश्वास करता हूं कुछ भी सिचुएशन है आपकी, कोई भी बुरा वक्त है आपका, मैं यह कहूंगा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और उन लोगों के बीच से उन चीजों को निकाल लाएगा जो आपका है। और लिखा है राजा ने बोला क्या तू ही है, क्या तेरा ही बेटा मर गया था? और तब वहां लिखा है कि 7 साल उस जमीन पर जितनी भी इनकम हुई थी, जितनी भी फसल हुई थी, उसका जितना भी कीमत है वो 7 साल का पूरा इस औरत को दो और इसकी जमीन और इसका घर भी वापस करो। आमीन। देखें उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिला। 7 साल उसने कुछ भी नहीं किया मेहनत, मगर परमेश्वर ने उसको 7 साल
जो कुछ उसने किया भी नहीं वो भी उसका फल उसे दिया। उसकी जमीन भी वापस मिली, उसका घर भी वापस मिला, और उसको मेहनत जो उसने नहीं किया उसका भी फल परमेश्वर ने उसे दिया। आज मेरे भाई मेरी बहन, शायद आप प्रभु के साथ आज आप खड़े हैं, तो अब प्रभु के संग आप बने हुए हैं, तो अपने आप को प्रभु के समीप आप रखते हैं, प्रभु को आप अपना आधार मान चुके हैं। शायद उतार चढ़ाव आपके जीवन में है, मगर आप तकलीफों में हैं, फाइनेंशियली समस्याओं में हैं, कोई ना कोई आपके जीवन में मुसीबतें हैं, कोई ना कोई संघर्ष आपके जीवन में है। मैं ये कहूँगा फिर भी आप प्रभु में बने रहो, चलते रहो, भटको ना, डामाडोल ना हो, प्रभु को पकड़े रहो। बाइबल में लिखा है ये औरत हर स्थिति में प्रभु के संग बनी रही, इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ वापस किया जो उसने कभी किया भी, वो उसने मेहनत भी नहीं की थी। मगर आज वो परमेश्वर, आज वो सब कुछ शायद आज आपको दिख नहीं रहा है, मगर भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या ये वचन आपसे बात कर रहा है? अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, आप परमेश्वर के संग चल रहे हैं, वो परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है यशाया उसका 43 पहले वचन में, दूसरे वचन में, चाहे तू घोर भरी हुई अंधकार की तराइयों में से होके गुजरे, चाहे तू नदी में से होके गुजरे, चाहे तू एक आग के दरिया में से गुजरे, तो आग तुझे न जलाएगी और नदी ना तुझे डुबोएगी, और वो मुसीबत तुम पर ना आएगी। आज की रात मेरी भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप उसे छोड़ के चले भी जाओगे, मगर वो परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। वो आज भी आपसे प्यार करता है। शायद कुछ चैलेंज आपके जीवन में होंगे, कुछ चुनौतियां आपके जीवन में हैं, कुछ संघर्ष आपके जीवन में हैं, कुछ समय आपका शायद गलत या बुरा हो सकता है, मगर मैं ये कहूँगा परमेश्वर को आपने थामा हुआ है, परमेश्वर को आपने पकड़ा हुआ है, वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, वो परमेश्वर आपका सब कुछ करके देगा, वो आपको खड़ा करके आपको आगे ले जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, आज की रात प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं जो आज सुनने वाले हैं पिता, और ये वचन इनके लिए और इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए एक आशीष का कारण है। प्रभु हम दुआ करते हैं पिता, कितने लोग हैं जो परमेश्वर मुश्किल की घड़ी में भी वो तुझे पकड़े रहे, तुझे पुकारते रहे, तेरी ओर देखते रहे, तेरी ओर परमेश्वर अपने हाथों को उठाए रहे, अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाए रहे। मुश्किल के घड़ी में प्रभु तूने उनकी मदद की है, तूने उनका साथ दिया है। आज कई बेटी हैं, कई बेटे हैं जो दुआ कर रहे, जो प्रार्थना कर रहे हैं, समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, बीमारी में हैं, परेशानियों में हैं, फाइनेंशियली मुश्किलों में हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये सारी चीजें इनके जीवन से हट जाए। परमेश्वर आज इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु जी। परमेश्वर ये छोड़ने वाले तुझे ना हो, मगर और भी ज्यादा तेरे साथ बने रहें प्रभु, तेरे संग लिपटे रहें प्रभु। मुश्किल में, तंगी में, मुसीबत में, दुखों के बीच में भी परमेश्वर ये तेरी ओर प्रभु इनकी निगाहें लगी रहें। परमेश्वर आप अपने धर्ममय हाथों को बढ़ाकर इनके दाहिने हाथ को पकड़े रहें परमेश्वर, और प्रभु ये तेरे संग चलते रहें पिता। परमेश्वर जिन जिन मार्ग से, जिन जिन रास्तों से, जिन जिन परमेश्वर सफर में से आप लेके जा रहे हैं प्रभु, उन सब में से प्रभु ये तेरे संग चलते चले जाएं परमेश्वर, और कोई भी इनकी हानि ना होने पाए, कोई भी इनके ऊपर दुख ना आने पाए, कोई भी मुसीबत इनके ऊपर ना आने पाए प्रभु। सब के सब इनके जीवन से दूर कर दे प्रभु। इनका विश्वास तुझ में दृढ़ होता जाए, इनका भरोसा तुझ में मजबूत होता जाए परमेश्वर। ये आखिरी सांस तक तेरे साथ बने रहें,
जैसे सदरक मेजर अबोनदक रहा, जैसे दानियल तुझ में बना रहा, जैसे अब्राहम तुझ में बना रहा, जैसे मूसा तुझ में बना रहा, वैसे ही परमेश्वर ये तेरे साथ बने रहें प्रभु। परमेश्वर तूने कहा धर्मियों पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, मगर यहोवा उन्हें सब विपत्तियों से उन्हें बाहर भी ले आता है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, मगर परमेश्वर ने उसे हर एक समय उसका साथ दिया और उसे बाहर निकाल के लाया। आज की रात परमेश्वर सुनने वाले लोगों के जीवन में आप एक बड़ा चमत्कार करें परमेश्वर, इनकी सब प्रॉब्लम्स सब दुखों को दूर करें प्रभु, और एक बड़ी गवाही इनकी लाइफ में आ जाए प्रभु जी। एक चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। जो भी कोई बीमार है यीशु के नाम से वो आज रात हील हो, चंगा हो जाए प्रभु। जो भी बंधन में हैं उनके बंधन टूट जाए प्रभु। जो परमेश्वर मानसिक रूप से किसी तनाव में चल रहे हैं, किसी दुख के कारण आंसू बहा रहे हैं प्रभु, वो दुख और तकलीफ और तनाव इनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप चमत्कार करें। कई बेटियों का प्रभु रिश्ता नहीं हो रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है प्रभु, ऐसी बेटियों का एक अच्छा जीवन साथी मिले पिता। कई ऐसे हैं जिनको नौकरी की तलाश है और नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें नौकरी मिलने पाए प्रभु। कई हैं जो परमेश्वर राजा वो प्रभु कठिनाइयों में से होके जा रहे पिता, उनका परमेश्वर राजा वो सारे मैटर को सॉल्व करें प्रभु। कई केस इनके ऊपर चल रहे प्रभु, वो केस को अब दूर कर दे प्रभु। कई घरों में लग झगड़े और लड़ाइयां और परेशानियां चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। कई लोग परमेश्वर बिस्तर में हैं पिता, बीमारी की हालत में हैं प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु और चंगा कर। कई लोग हैं जो बांझपन में हैं पिता, कोख परमेश्वर की खोल और कोक का फल यहोवा की ओर से है, तेरा वचन कहता है प्रभु। उन्हें ब्लेस कर प्रभु, बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कई लोग डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करने के लिए प्रभु जी सोच रहे पिता, परमेश्वर उन्हें उस डिप्रेशन से उन परमेश्वर स्थिति से बाहर निकाल प्रभु, और उनके घर उनके परिवार में आशीष और बरकत दे पिता। उनके जीवन को प्रभु आनंद और शांति दे पिता। परमेश्वर आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये तेरे पीछे चलते रहें पिता, आप इनकी मदद करें। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। सब लोग बोले आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें, चलते रहें। एक ही है जो आपके जीवन को आगे ले जा सकता है और आपको बना सकता है। बाइबल में लिखा है वो टूटे बर्तन को जोड़ता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ बहुत कुछ वो करता है। रेगिस्तान में भी वो जो है नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। सूखी बंजर भूमि में भी वो हरियाली को लेकर आने वाला परमेश्वर है। वो जो है लिखा है बाइबल में, हिजकेल में लिखा है कि वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों में भी जान को डाल दिया और एक सेना बन के खड़ी हो गई। आज की रात वो परमेश्वर आपके साथ है जो नदियों को भी दो हिस्सों में खोलकर अपने लोगों को बाहर लाया है। वो परमेश्वर जो जंगल के बीच में उन्हें अन्न और जल और हर एक चीज की आशीष दी है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। लगातार आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, और जो भी आपसे बन पड़ता है वो सहयोग करें। जो भी दान राशि आप देना चाहते हैं सेवकाई के लिए आप दें। और इस जब भी आप जो है इस सिटी के अंदर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब सरहंद के अंदर, आप कभी भी आते हैं चर्च में आप विजिट करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप ऑनलाइन आप अपने प्रेयर को भेज रहे हैं, आप मैसेज को सुन रहे थे, अगर आप प्रेयर को भेज रहे हैं, हम उन प्रेयर को हम बड़े जो है ईमानदारी के साथ विश्वास के संग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं देखता हूं कि वो प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर आपके जीवन में देगा। सो आप इस मैसेज को, इस संदेश को, इस मिनिस्ट्री को दूर दूर तक भी आप पहुंचाएं। आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोग जो आपके जैसे दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर का संदेश जा सके। शायद आप सुसमाचार किसी के लिए ना प्रचार कर पाएं, मगर आप एक काम कर सकते, एक क्लिक करके आप दूसरों को शेयर करके एक सुसमाचार के कार्यों में भी आप जुड़ सकते हो। प्रभु आपको आशीष देगा। हम जल्दी संडे वर्शिप में मिलेंगे।
आपके साथ हम एक साथ होंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तब तक के लिए आप और आपका परिवार और आप सब लोग प्रभु में जुड़े रहें, बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।